हेलो, आज मैं आपको ये वेस्ट मटेरियल से इस तरीके के फ्लावर बताने जा रही हूँ। इनको देखिए किस तरीके से हम बना सकते हैं। इसमें क्या क्या सामान लगेगा उसके बारे में थोड़ी सी पहले चर्चा कर लेते हैं। ये देखिए जैसे कैरी बैग आते हैं इस तरह के, है ना। ऐसे कैरी बैग को हमने यूज़ किया है ये येलो पेटल्स कट करने के लिए। और हैंडमेड शीट को, इस तरह का हैंडमेड शीट का कोई पीस ले लीजिए, उससे हमने ये ग्रीन कलर की पेटल्स कट की हैं। इसमें ग्लासेस लगेंगे और इस तरह से वेलवेट का कपड़ा जो होता है, अगर वेलवेट ना भी हो आपके पास तो कोई भी आप रेड कलर का, मैरून कलर का थोड़ा सा कागज़ ले लीजिए, कोई मोटा क्लॉथ हो वो ले लीजिए, वूलन क्लॉथ हो वो भी ले सकते हैं, या फिर इस तरीके का वेलवेट का कपड़ा ले सकते हैं। इस तरह के कुछ ग्लास ले लीजिए, फ्लावर में ऊपर में लगाने के लिए प्रयोग किया है। तो इसका यूज़ होगा, एक आप थ्रेड कोई किसी भी रंग की ले लीजिए, थ्रेड और कैंची, स्पार्कल इस तरह से ट्यूब आते हैं ग्लिटर के। ये ट्यूब से हम ये फ्लावर के ऊपर शाइनिंग अगर लाना चाहते हैं तो हम इसको लगा लेते हैं। अगर नहीं लाना चाहते तो नहीं भी यूज़ करें तो चल जाएगा। ये स्पार्कल के इस तरह के ट्यूब्स आते हैं। ये आप लेंगे थ्रेड, किसी भी कलर का थ्रेड आप यूज़ कर लीजिए। आपके पास स्टेपलर होना चाहिए, कैंची होनी चाहिए, है, और एक पेंसिल। पेंसिल का यूज़ वैसे नहीं है ज़्यादा, लेकिन अगर आप थोड़ा शुरुआत में ड्राइंग ज़्यादा नहीं आती है तो आपको पेंसिल की ज़रूरत पड़ेगी। अब देखिए हमको इस तरह के ये पेटल्स सबसे पहले चाहिए, तो हम क्या करेंगे, कागज़ पर एक इसका शेप जो है, इसको तो हमने रखे बनाने लगे, ऐसे ही आप एक कोई शेप बना लीजिए ऐसे पत्ती का, और इसको कट करके हम कैरी बैग के ऊपर रख करके बनाएंगे। और एक हमको इस तरह की पत्तियाँ चाहिए जो हमें नीचे लगानी है, तो इसको भी हम इस तरीके से एक चंद्र का शेप बनाएंगे और उसको हम ऐसे बना लेंगे। इसको बना लेने से ये फ़ायदा रहता है कि हमारे सारे जितने भी पेटल्स हैं वो सब एक ही आकार की कटती हैं। नहीं तो फिर अगर आप मन से कट करेंगे तो कोई छोटी बन जाएगी, कोई बड़ी बन जाएगी। और इसका भी हम शेप एक बना लेंगे, तो इसको हम इस तरीके से कट करेंगे। अब ये जो है एक फोम का टुकड़ा है। ये फोम के टुकड़े हमने कहाँ से लिए हैं, ये शर्ट वगैरह या बच्चों के कपड़े आते हैं तो उनके अंदर लग करके आता है जो फोम, वही फोम मैंने ले लिया। वैसे ये फोम मार्केट में मिल भी जाता है, लेकिन आप वहाँ से भी ले सकते हैं इस तरीके का फोम का पीस। इसके लिए आप वैसा पीस भी ले सकते हैं जो एक लेयर आती है कई बार पैकिंग में, उस तरह के भी पैकिंग को स्पंजी फोम को प्रयोग में ला सकते हैं। तो पहले हम इसका लेंगे, फिर इसके लिए भी हम एक शेप बनाएंगे। ऐसे करके हमने कट किया, ड्राइंग कर ली, एक यहाँ किया, एक ये किया, और इस तरह से हमने पत्ती बना ली। तो ये देखिए इसी तरीके से हमने ये शेप बना लिए। एक हमने और लिया है, इसमें हमने क्या किया, एक ऐसे पीस ले लिया और फिर उसको हमने इस तरह से बनाया। बाद में हम इसमें कैंची से ऐसे ऐसे कट करेंगे ये। तो ये हमारा इस तरह का ये शेप बन गया। इसको हम लगाएंगे। अब देखिए कैसे हम इसको कट करके एक पत्ती को दिखा देते हैं किस तरीके से। इस तरह से अगर आपको 2 ही 3 फूल बनाने हैं तो आप डायरेक्ट भी कट कर सकते हैं, और अगर आपको ज़्यादा बनाने हैं तो आप ये कट कर लीजिए। तो कई लोग आपके संग काम कर रहे हैं तो मिल करके भी काम किया जा सकता है। टीम वर्क बहुत अच्छा किया जा सकता है। कहीं पर बहुत ज़्यादा डेकोरेशन करना है तो किसी ने अब इस तरह की पत्तियों को रख के ऐसे हैंडमेड शीट पर आपने छापने का काम दे दिया, तो उसने छाप लिए पहले, फिर दूसरे किसी ने अपना इन वाली इस तरह की पेटल्स को इस तरह के कैरी बैग, येलो रंग का कैरी बैग ले लीजिए। अगर येलो रंग का कैरी बैग नहीं मिलता तो रेड भी अच्छा लगेगा, पिंक भी अच्छा लगेगा, कोई भी कलर आप इस तरीके का ले सकते हैं। और इस तरीके से कैरी बैग पे, जैसे ये कैरी बैग है तो इस तरीके से रख करके इस पर हमने रख करके इसको ऐसे निशान बना लिया और कट कर लिया। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने ये कैरी बैग से येलो रंग के पेटल्स कट कर लिए, और इस तरह से इसको छाप करके हमने इससे इस तरह के पीसेस निकाल लिए। तो ये हमारे हो गए। और इसी तरीके से हमने ये स्पंज के भी टुकड़े जो थे फोम के वो निकाले। अब इसको हम क्या करेंगे, ऐसे हमने पहले इसका ये शेप लिया, इसका ये शेप ले लिया, और इसको हमने थोड़ा सा ऐसे मोड़ दिया, और इसे भी हमने थोड़ा सा मोड़ा तो ये इसके ऊपर आ गया।
ये देखिए, अब इसको हम क्या करेंगे, थ्रेड ले लीजिए और इस थ्रेड से नॉर्मली जैसे हम लोग बैलून फुलाते हैं और उसको बांध देते हैं, उसी तरीके से हमने इसको भी ऐसे 3 4 5 बार बांधा और फिर इसको हम तोड़ देते हैं। ये आपका बन गया। ठीक है, इसको थोड़ा सेट कर दीजिए। अब इसके बाद हम इस पर क्या करेंगे, ये वाला एक पत्ती ये लेंगे और 3 पेटल्स ये येलो वाली लेंगे। आप येलो है तो येलो ले लीजिए, पिंक मिल जाता है कैरी बैग तो पिंक ले लीजिए, ऑरेंज मिल जाता है ऑरेंज लगा दीजिए, कोई भी, वाइट के ऊपर तो सभी अच्छे लगते हैं। आप कोई भी रंग इसमें बैक साइड में किसी भी प्रकार का कोई कलर यूज़ कर सकते हैं। हमको ये ईजिली मिल गया कैरी बैग येलो रंग का, तो मैंने ये येलो बना दिया। ये देखिए 3 पेटल्स हमने एक संग इनको इस तरह से थोड़ा थोड़ा मोड़ करके और इस तरह से सेट कर लिया। तीनों को सेट किया और सेट करने के बाद ये जो हमने बांध करके रखा था इसको हमने यहाँ पे लगाया और फिर इसके बाद इसको ऐसे हम घुमा लेंगे। पहले हमने इधर लगाया और इसको इधर से घुमा करके इसके सब ऐसे पकड़ लिए और इसके बाद ये ग्रीन वाली जो पेटल कट करके रखी थी इसको हमने सेट की। आप अलग अलग भी कर सकते हैं, इतने पे भी स्टेपल करके अगर आप नहीं कर पा रहे तो कर लीजिए सेट, और नहीं तो सबको एक संग ले करके हमने स्टेपलर से इस तरह से स्टेपलर से कम 3 स्टेपलर मार दिए, जिससे हमने 3 4, तो उससे हमारा पूरा ये एक बंच बन गया। अब इस बंच के बाद हम क्या करेंगे, इस पर ऐसे एक हमने ये देखिए ऐसे काटा हुआ था पीस और कट करके इस पर हमने एक ये ग्लास चिपका दिया और इसको हम इस पर ऐसे पेस्ट कर देंगे। चाहे आप फेविकॉल से पेस्ट कर दीजिए या ग्लू गन से भी आप पेस्ट कर सकते हैं, ग्लू गन से भी लगा सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल हो उसका प्रयोग कर लीजिए। ये देखिए हमने इस तरीके से इसको पेस्ट कर दिया, तो ये हमारा एक बंच बन गया। अब इसमें हम जब ये थोड़ा सूख जाए तब इसके बाद हम इसमें ये स्पार्कल अगर करना चाहते हैं तो ये कोई बाउंड नहीं है कि आप इसको लगाएं, इतना भी काफ़ी अच्छा लगता है लगा हुआ, ऐसे भी अच्छा लग रहा है। अगर आप इसे लगा देते तो थोड़ा और रिच लुक देगा ये देखिए। सिर्फ ये जो ऊपर वाली पेटल्स हैं उनमें आप लगाइएगा, जो नीचे की 3 है ना ये वाली, जैसे ये 3 वाला हिस्सा था इसमें आपको स्पार्कल लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप इसी में लगा दीजिए। तो ये आपके कंप्लीट हो गए। इनसे आप कोई भी बोर्ड वगैरह सजाना है या कहीं पर आपको डेकोरेशन करना है, रंगोली बनानी है, आप रंगोली बनाना चाहते हैं तो इनको हम चारों तरफ, जैसे कोई आपने एक रंगोली बनानी है तो इनको आप चारों तरफ इस तरीके से सजा सकते हैं। ऐसे करके 5-7 पीस बना लीजिए और पूरा घेरा बीच में आपने कोई एक और लगा दिया। आप देखिए इस तरीके से हमने जैसे ये बनाए हुए हैं, अब इसमें भी हम इसको लगा के दिखाते हैं। ये देखिए बीच में आप एक कोई सर्किल काट के रख दीजिए। इनका उपयोग आप कहीं भी इस तरीके से कर सकते हैं, किसी फ्लावर को सजाने में। ये देखिए एक छोटा सा हमने रंगोली का शेप दे दिया। इनको ऐसे बाहर खुले उल्ट पलट करके लगाना चाहें तो ऐसे करके भी लगा सकते हैं और आगे की तरफ पत्तियां काट के रख दें। तो इस तरह से कहीं भी इन फ्लावर को हम प्रयोग में डेकोरेशन में ला सकते हैं। ठीक है, आपने को अच्छे लगे होंगे। थैंक यू।